हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आने वाले हैं टैरो कार्ड वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें किसको फॉलो करना चाहिए, किस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या टैरो कार्ड भी काम करता है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में पॉजिटिवली वर्क करता है, नेगेटिवली भी करता है। तो क्या ये टैरो कार्ड अच्छा रहता है, हमें वो कराना चाहिए, उसके सेशंस हमें लेने चाहिए। तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी टैरो कार्ड्स के बारे में कि टैरो कार्ड्स आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है, सभी लोग टैरो कार्ड रीडिंग करने लगे, कराने लगे, सीखने लग गए हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि टैरो कार्ड आखिर होता क्या है। देखिए, टैरो कार्ड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे ओशो ज़ेन टैरो कार्ड होता है तो उसमें 79 टैरो कार्ड्स होते हैं, जिससे कि हम अपने प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे इसको करना चाहिए। ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने भी सीखा हुआ है तो मैं इसके बारे में अब अच्छे से बात कर सकती हूँ। पहले मुझे इसके बारे में इतना डीपर नॉलेज नहीं था। आपको भी पता होगा कि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हूँ। पहले मुझे लगता था कि टैरो का रीडिंग सिर्फ एक तुक्का एजम्पशन होती है, उसको मान लेते हैं, वैसा होने लगता है, मतलब एक तुक्के की तरह मैं ले रही थी इसको। लेकिन जब मैंने इसकी डीपर स्टडी करी तब मुझे पता चला कि नहीं, इसमें होता तो है, बिल्कुल होता है। लेकिन टैरो कार्ड कब काम करता है? क्या आप सिर्फ पत्तों को, उसके जो कार्ड्स को शफल करेंगे और तुरंत उसका भाग्य निकल के आ जाएगा, उसके बारे में बता पाएंगे? तो जी हाँ, बता सकते हैं, बट मैंने जो सीखा है वो स्पिरिचुअल टैरो कार्ड रीडिंग्स है, मतलब। और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि इसमें थर्ड आई का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, इंट्यूशंस आते हैं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और मेडिटेशन की नीड होती है। कि अब मैं जब कर रही हूँ ना टैरो कार्ड रीडिंग, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब हम प्रेयर करते हैं और उसके लिए जब डिवाइन से हम कनेक्ट होते हैं, मतलब हमें इसको टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है, एक माहौल बनाना पड़ता है, अपने आसपास पॉजिटिविटी रखनी होती है। देन उसके बाद जब हम, देखिए, सबसे पहले तो प्रेयर करनी होती है इसमें। मतलब मेरा जो तरीका है वो ओमकार की चैंटिंग करना, देन उसके लिए पर्टिकुलर पर्सन जो आया उसके लिए प्रेयर करना। तो जब हम प्रेयर करते हैं और यूनिवर्स से उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, जब हम कनेक्शन बनाते हैं, फिर देन उसके बाद जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं और कार्ड स्प्रेड करते हैं, तब एग्जैक्टली वही कार्ड निकल करके आता है जो उसकी प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। सेम टू सेम वैसे ही कार्ड निकल के आते हैं। और जब मैंने खुद इसको फील किया है, खुद मैंने इसको एनालाइज किया, खुद से करके देखी ये चीज़ें, तो सच में ये चीज़ें हुई। जो सामने वाले का जो प्रॉब्लम था, उसके माइंड में जो चीज़ चल रही थी, वही उस कार्ड ने बताया, वही गाइडेंस मिला। दूसरा होता है कि एंजल्स की भी हेल्प ली जाती है इसमें। तो इस तरीके से मतलब एक अलग ही पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर देखिए, करने वाले कई तरह के होते हैं, अगर आप इसको पूरा सिस्टम से फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, तब मैं बोल सकती हूँ कि यस, ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करता है। अगर सिर्फ ऐसे ही कार्ड ले लिया और सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया और आप करने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक हो सकता है। क्योंकि खुद के 7 चक्रा भी एक्टिव होने चाहिए इसके लिए। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होगी तो ही तो आप कार्ड सही निकाल पाएंगे। क्योंकि ये सब इंट्यूशन पर ही डिपेंड करता है टैरो कार्ड रीडिंग। इतनी एक्यूरेट तक रीडिंग आती है, आप किसी के फ्यूचर के बारे में, कुछ घटना भी अगर उसके साथ घटने वाली है तो वो भी बता सकते हो। मेरा भी अभी प्रैक्टिस चल रहा है, मैं भी इसमें काफ़ी अभी प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, डेली लर्निंग ले रही हूँ, टीचिंग ले रही हूँ। मैंने टैरो कार्ड किया है कुछ क्लाइंट्स का, तो बिल्कुल सच निकली, एक्यूरेट निकली बातें, तब मुझे ट्रस्ट हुआ। क्योंकि जब तक मेरे जितने भी वीडियो आपने भी देखा होगा कि जब तक मैं खुद से फॉलो नहीं करती कोई चीज़, तब तक मैं उसके बारे में बात ही नहीं करती। फिर चाहे मुझे कितने भी दिन लग जाए, वीडियो नहीं बनाती मैं। कर ली कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कितना डिफरेंट है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें या टैरो कार्ड रीडिंग, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसके ऊपर बात कर ली जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलवेज काम करता ही करता है, पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ, ये सारी चीज़ें काम करती ही करती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा होता है ना कि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग टेक्निक लगाई हमने 5x5 टेक्निक करी। तो उसमें भी तो हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, देखिए कैसे लगाते हैं। हमने 5 दिन तक अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दिया। देन हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिखा 55 टाइम्स। देन 5 डेज तक हमने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद उसमें क्या करना होता है, अगर आपने उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया लिखने के बाद और डायरी को रख दिया कहीं, और आपका बिलीव है, ट्रस्ट है, यानी कि ये भी एक स्पिरिचुअलिटी है कि आपको सुप्रीम पावर पर ट्रस्ट है कि मैंने जो लिखा है वो मुझे मिल चुका है, उस फीलिंग में आप आ गए हैं,
तो वो चीज़ तो आपको मिलनी ही मिलनी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलवेज़ ही वर्क करता है, और ये जो जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सारे टूल्स होते हैं। टूल्स हैं ये इनको बताने के, इनको समझाने के कि सामने वाले को हम क्या गाइडेंस दे सकते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसमें तो आपके जो आपके पास नहीं भी है, या आप बोलते हैं ना कि भाग्य में नहीं भी है, वो भी आप कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि सारा का सारा उस ब्रह्मांड से, उस एनर्जी से कनेक्टेड है। जब आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर के कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो पूरा होता ही होता है। बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपका पर्पस अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन सही होगा तो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। 3 से 4 साल हो गया मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते करते, और उसके भी मेरे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ भी हैं। ये तो टैरो कार्ड का मुझे इंट्यूशन आया, या बोल सकते हैं ना कि यूनिवर्स का ऑर्डर आया कि इसको सीखना है, इसको करना है, तो मैं इस पर लग गई। क्योंकि इससे भी मैं लोगों की काफ़ी मदद कर सकती हूँ, उनको गाइड कर सकती हूँ। जैसे किसी की कोई चीज़ खो गई है तो उसके लिए भी ये टैरो कार्ड हेल्प करते हैं हमारी। तो बहुत सारी चीज़ें, अमेजिंग एक्सपीरियंस चल रहे हैं मेरे, और आगे भी ऐसे ही मैं और प्रैक्टिस करती हूँ। तो यही कहना है, मैं तो दोनों को ही मानती हूँ। जब से मैंने टैरो कार्ड सीखा है तो मैं उसके डेली गाइडेंस लेती हूँ, खुद के लिए भी शफलिंग करती हूँ कार्ड्स की। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलवेज़ ही मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है, अब तो मेरी अंदर नसों तक पहुँच चुका है, वो मेरे ब्लड में जा चुका है, तो उसको तो कोई दूर ही नहीं कर सकता। तो आप दोनों पर ही ट्रस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा अवेयर रहिए कि टैरो कार्ड हर किसी का ठीक नहीं हो सकता, जब तक वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है डिवाइन्स के साथ में, एंजल्स के साथ में, और वो प्योर नहीं है तो वो कैसे काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आप है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने लिए खुद से काम कर सकते हैं। और अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपना टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस करा सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर मिलता है आपकी लाइफ में तो। अदरवाइज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करिए, सबसे ही बेहतर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों में क्या डिफ़रेंस है। आप दोनों को साथ में लेकर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और आपको किसी एक को मानना है तो आप उसको भी मान सकते हैं। दोनों ही चीज़ें अपनी-अपनी जगह पर सही हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी। दोनों ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं, दोनों ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं। बस ये होता है ना कि करने वाला कैसा है, क्या कर रहे हो। टैरो कार्ड रीडिंग आपको किसी और से करवानी पड़ेगी, और जबकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद फॉलो करके खुद के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड में आपको गाइडेंस किसी का आप ले सकते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका खुद का गाइडेंस, खुद का इंट्यूशन काम करने लग जाता है। तो दोनों ही चीज़ें बेस्ट हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।